आपने यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। इस वीडियो सीरीज में हम आपका खुले दिल से स्वागत करते हैं। हम एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से ज्योति जोशी मैडम के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ कुछ चर्चा करें। आइए फैमिली प्लैनेट इस विषय पे हम अभी चर्चा आगे लेते हैं। मंगल के फैमिली के बाद में अभी हम यदि किसी चीज के बारे में सोचना है तो वो है शुक्र का परिवार। क्या होगा शुक्र का परिवार? आप देखेंगे, देखिए आपके सामने हमने एक शुक्र के परिवार का परिचय कराया है, जहां के पिताजी, भाई बहन, सारी पूरी फैमिली एक ग्लैमर प्रकार में दिखाई देती है। यहाँ का हर बंदा अपने आप को सुंदर रखने का प्रयत्न करता है, अपने आप को लचीला आकर्षक रखने का प्रयत्न करता है और किसी न किसी माध्यम से आप तक एक ग्लैमर के प्रकार से जोड़ने का प्रयत्न करता है। तो चलिए देखते हैं कि शुक्र के परिवार में आने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से प्रकार के गुणों का सामना करना होगा या कौन से प्रकार की एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशनिंग आपको करनी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुक्र की फैमिली में हिस्सा लेने के लिए आपके जन्म लग्न में शुक्र होना चाहिए। प्रत्यक्ष शुक्र। क्या होगा प्रत्यक्ष शुक्र? आज तक मैंने जितने लोग देखे जिनके जन्म लग्न में शुक्र है तो उनमें इनके रूप में कुछ खासियत देखी है। किसी की आंखें बड़ी गहरी सुंदर है, किसी के गालों में डिंपल है, किसी के आईब्रोज बड़े अट्रैक्टिव है, किसी की हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है। यहां तक कि यदि शक्ल सांवली भी है तो भी ऐसी होगी कि जिससे आपकी नजर नहीं हटेगी, चाहे वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो या 75 साल की दादी मां क्यों ना हो। ये शुक्र सौंदर्य का कारक है और निसर्ग को सुंदर, खूबसूरत, जीने योग्य बनाने वाला ग्रह है। ऐसा शुक्र जन्म लग्न में है तो आप मुझे बताएंगे कि क्या इसका परिणाम होगा या नहीं होगा, किस प्रकार से होगा। कई बार आपको आवाज की मिठास सुनाई देगी तो कई बार एक सुंदर बेहतर चित्र का अनुभव होगा। कई बहुत गहरे ऐसे ड्रेस डिजाइनर आपको मिलेंगे। शुक्र का मतलब है डिजाइन, सृष्टि को डिजाइन करना, सृष्टि को आकर्षक बनाना, यह शुक्र के प्रमुख लक्षण हैं। हम यहां पे इस प्रकार से देखेंगे कि जन्म लग्न की राशि कोई भी हो, जन्म लग्न की राशि कोई भी हो, फर्क क्या होगा? यदि मीन लग्न है और शुक्र है तो उसमें नजाकत होगी, और कुंभ लग्न में शुक्र हो गया तो उसमें थोड़ी मर्दानगी होगी, क्योंकि कुंभ लग्न मस्कुलाइन यानी पुरुष प्रकार का लग्न है। इसके बाद में शुक्र सप्तम स्थान में होके शुक्र के लग्न के ऊपर दृष्टि है तो भी आप मंगल के परिवार का हिस्सा, शुक्र के परिवार का हिस्सा बनते हैं। यदि, प्लीज करेक्ट, यदि शुक्र सप्तम भाव में है और उसकी दृष्टि लग्न के ऊपर है तो भी वह शुक्र के परिवार का हिस्सा बन जाता है। ऐसे लोगों को शुक्र का सर्कल बड़ा लुभावना लगता है, सुंदर लगता है, बहुत आवश्यक लगता है। घूम फिर के वो कई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में घूमते रहेंगे, म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ घूमते रहेंगे, कलासक्त, कला के पीछे पड़े ऐसे जो व्यक्ति है उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो वो शुक्र का परिवार का हिस्सा, शुक्र के परिवार का हिस्सा इसी प्रकार से बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद में उन्हें यदि शुक्र के परिवार का हिस्सा बनना है तो उनका या तो वृषभ लग्न होना चाहिए या तुला लग्न होना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने एक गणित किया था मंगल के लिए, वही गणित हम शुक्र के लिए कहते हैं। वीनस इक्वल टू वृषभ प्लस तुला। जो भी सारे गुणों को हम वृषभ राशि के साथ जोड़ते हैं, यदि उसमें तुला राशि के सारे गुणों को हम समाएंगे
तो जो बनेगा वो शुक्र होगा। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की स्थिर राशि है। इसे न केवल पैसा समझ में आता है, लेकिन उसे श्रम का भी महत्व पता है। अपने सौंदर्य को किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाने वाला ऐसा ये शुक्र है। उसी प्रकार से तुला, यह एक पैकेजिंग के प्रकार की एक्टिविटी है। यह एक चर शुक्र का प्रकार है, वायु तत्व के शुक्र का प्रकार है। अब तुला राशि वायु तत्व की है, तो उसके साथ में बौद्धिकता और सौंदर्य की नई परिभाषा आपको हमेशा दिखाई देगी। जो कल था वो आज नहीं चाहिए, आज कुछ नया चाहिए, कुछ फ्रेश चाहिए, एकदम फ्रेश चाहिए, एकदम आकर्षक चाहिए, सुंदर चाहिए, और उसे देखते ही लुभावना लगे, ऐसा चाहिए। चीज कोई भी हो, कितनी भी अच्छी या बुरी हो, यदि उसे आकर्षक पद्धति से बनाने की चेष्टा यशस्वी बनी है, इसका मतलब है इसे किसी शुक्र का परिस्पर्श प्राप्त हुआ है। चीजों को सुंदर बनाना शुक्र की खासियत है। चाहे वो वृषभ लग्न हो या तुला लग्न हो, शुक्र के दो प्रकार, एक स्थिर बुद्धि वाला शुक्र और दूसरा चर चंचल ऐसे प्रकार का शुक्र। लेकिन दोनों में समानता शुक्र ही है। वो दोनों जगह पे ग्लैमर को समझते हैं, जनसंपर्क को समझते हैं, पब्लिक को आनंद किस चीज में मिलेगा ये समझना उनके बाएं हाथ का खेल है। चाहे वो अच्छा सुंदर खाना क्यों ना बनाए, या किसी सुंदर पहाड़ी पे आपको घुमाने के लिए क्यों ना लेके जाए, एक बढ़िया सी फिल्म क्यों ना बने। उसी प्रकार से चंद्रमा जब वृषभ राशि में या तुला राशि में है, जैसे इस उदाहरण में हमने दिया है, या तो वो वृषभ में है या तुला में है। यदि वो वृषभ राशि में है तो भी हमें ऐसे नजर आता है कि इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया का प्रकार शुक्र है। कुछ भी 10 कॉम्बिनेशन उनको दो, वो चूज करके, सिलेक्ट करके आकर्षक और सुंदर चीजों को ही सामने लेके आएंगे। किसी भी चीज को गहराई तक ले जाने की जगह सौंदर्य दृष्टि देना, यह शुक्र का प्रमुख लक्षण है। यदि आप शुक्र के परिवार का हिस्सा है, तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि सौंदर्य दृष्टि क्या होती है। सौंदर्य किस चीज में है वो आपको बताना नहीं पड़ेगा। आपके साथ ये कोई ट्रेनिंग की स्थिति नहीं होगी कि आपको बताना होगा कि ये चीज है ना, इसकी टेस्ट बहुत सुंदर है। और टेस्ट का मतलब केवल खाना नहीं, टेस्ट का मतलब है अभिरुचि। एक सुंदर अभिरुचि शुक्र की देन है, चाहे वो संगीत में हो, चाहे खाने में हो। चीज का आस्वाद लेके जीवन के हर पल को जीवित रखना, यह शुक्र की विशेषता है। हमें सबको पता है कि शुक्राचार्य यह असुरों के गुरु थे, और उनके पास जो विद्या थी उसका नाम है संजीवनी विद्या। किसी भी चीज को सुंदर आकर्षक बनाने की विद्या, ऐसी स्थिति जो मृत्यु से छुटकारा पाने का प्रयत्न करे, ऐसी विद्या। यह इतनी सुंदर वाली शुक्र की विद्या है कि वो किसी को भी 2 क्षण के लिए स्वर्ग का अनुभव दे सकता है। ऐसा शुक्र होता है। यदि आप में शुक्र है, फिर आपको हिसाब रखना अच्छा नहीं लगता। फिर आपको किसी ने यदि कहा कि किसी के ऊपर आक्रमण करो या उसे अकल सिखाओ, आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। आप कहेंगे उससे ज्यादा आई विल एंटरटेन दैट पर्सन, उसे हम खुश करेंगे, और जितना ज्यादा खुश वो होगा मेरी बातें मानेगा। मंगल और शुक्र ये 2 ग्रह में प्रमुख फर्क ये है, मंगल शक्ति से काम करता है और शुक्र आसक्ति से काम लेता है। शक्ति से आपको किसी के सिर के ऊपर रिवॉल्वर रखनी पड़ती है, कानून दिखाना पड़ता है, अधिकार दिखाने पड़ते हैं।
वहां आसक्ति से ऐसे सारे काम होते हैं जो आमतौर पे आपको मुश्किल लगते हो। कोई एक सुंदर लुभावनी कन्या केवल हंस के किसी को कहती है चलो एवरेस्ट पार करते हैं, अरे उसके हंसी हंसी को समझ के कोई भी बंदा कहता है चलो जाते हैं एवरेस्ट, उसे पता भी नहीं चलता एवरेस्ट कितना मुश्किल है। और किसी भी मुश्किल की स्थिति को भी सामना करने की क्षमता यह लुभावने शुक्र में है। एक बात है, यदि आप शुक्र के फैमिली प्लैनेट का हिस्सा है तो आपको अपना हिसाब ठीक से रखना होगा। जीवन में अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं होगा और जब जरूरत पड़े तब किसी स्थिति को ना भी कहना होगा, क्योंकि शुक्र का नकार मुश्किल है, इसीलिए वो फंस जाते हैं और जिंदगी में परेशान होते हैं। सो इट वॉज वीनस फैमिली फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।